ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 23 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले तुम बच्चों को घर जाने से पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है ना, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है। यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार है। आत्मा भी स्टार मिसल है। बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुंजन नहीं लेते,
तुम लेते हो, इसीलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। क्या बनने के लिए? सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी। क्या बनना है? अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलती है। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हैं, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते, जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसीलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते, गफलत न करो। क्या कहते हैं बाबा? गफलत न करो, ऐसे मत समझो। कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं, तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते, तुम सत्युगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। कहाँ सतयुगी और कलयुगी तमो प्रधान। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने लिए
बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो, सहज है ना? बाबा को याद करना सहज है या मुश्किल है? कि बाबा कहता बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए भूलो मत। परंतु बाबा बार बार सावधानी देता है, भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। करते हैं ना बाबा से प्रतिज्ञा और उसको फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षा देते ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। इसीलिए तो दिखाया गया है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है नई ईश्वरीय भाषा। इनको भी समझाना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं, किसी ने भी रूहानी नॉलेज नहीं दी, जानते ही नहीं है। और बाबा आकर के रूहानी नॉलेज देते हैं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगड़ कोई हो न सके। नाम रखने से क्या होगा, जानना होगा ना कि रूहानी माना क्या। तो बाबा ने तो आकर के रूहानी बातें समझाई, तो तुम्हारे बिगड़ कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती, यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं, फिर थुर खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियां नहीं कहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य, यह लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर, कहते भी है ना 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा जमीन। तो बाबा क्या कह रहा है, हाँ
बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी। वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते। एक ही बाप समझाने वाला है, यह पढ़ाई। जब नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। जब तक नौकरी न मिले तब तक क्या करेंगे? पढ़ाई पर अटेंशन देना। उठते, बैठते, चलते, फिरते, याद करना। इतना सहज है, कोई समाधि नहीं लगानी है। बाबा कह रहा है चलते, फिरते, उठते, बैठते, याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते कि कहाँ नापास न हो जाए। खास सवेरे में बगीचे में जाकर पढ़ते, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों में चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती। यह वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते। एक बाप ही सबको वापस ले जाते। अब तुम्हारी है। देखो बाबा क्या कह रहा है, अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी है। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े या ना पढ़े, वापस सबको जाना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई पढ़े न पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं
मूल वतन में जाएगी, वह अपने अपने सेक्शंस में चली जाएगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा झाड़, यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं, एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं होता। ये ड्रामा का राज एक्यूरेट है। लीवर और सरेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। देखा है लीवर घड़ी? लीवर घड़ी देखी है? हाँ? देखो पहले वो घंटा होता है ना, म्यूजियम में भी लीवर घड़ी होती है, तो बाबा कहता है कि वो एक्यूरेट चलती है। तो एक है लीवर घड़ी जो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, और एक होती है सरेंडर घड़ी। इसमें भी किन का बुद्धि योग लीवर रहता है, अर्थात एक्यूरेट रहता है, किन का सरेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं, सरेंडर घड़ी जो चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल कौन सी घड़ी बनना है? तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है। तो राजाई में जाइए, क्या बनना है? सरेंडर घड़ी बनना है या लीवर घड़ी बनना है? हाँ? क्योंकि लीवर घड़ी फिर क्या करेंगे, राजाई में आएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वाले के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मजा आता है ना जब कंपटीशन चलता है, आपस में पहलवान पहलवान से लड़ते तो मजा आता है। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते, पहलवानों को पहलवान जानते। यहाँ भी ऐसे महावीर बच्चे भी, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में ले आती है। बाबा ने समझाया, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। मनसा में भल कितने भी तूफान आए, परंतु
कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते, क्यों आते हैं तूफान? बाबा कह रहा है तूफान आते हैं, क्यों आते हैं? गिराने के लिए। माया की लड़ाई न हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया के तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते। यह बात तो रोज समझाते हैं। कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना। बाबा रोज समझाते कि कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो, तो वह याद भी, मेरे को याद करते हो तो याद भी विनाश को नहीं पाती। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते कौन क्या क्या बनेंगे, खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए, मान लो बाबा कह रहा है, अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाए? बाबा से पूछ भी सकते, आगे चलकर आपे ही समझते जाए। विनाश सामने खड़ा है। अब देखो बाबा क्या, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह उच्च पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत अर्थात प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते, तुम जानते हो। सतो प्रधान से फिर तुम तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना। बाप कहते हैं
मन मना भाव, यह ही वही गीता का एपिसोड। सहज है ना, मन मना भाव, ये वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रात्रि क्लास 5169। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे और जानते हैं हमारा टीचर कौन। अभी यही याद की हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है। देखो छोटे छोटे बच्चे बार बार कहते हैं हमारी टीचर ने ऐसे कहा, हमारी टीचर ने ऐसे कहा। तो बाबा कहते टीचर तो याद रहता है ना। तो टीचर कौन, स्टूडेंट को सारा समय रहता है, यहाँ भूल जाते हैं। स्कूल में टीचर को याद रहती और यहाँ भूल जाते। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले। तो बाप को याद करने से तीनों याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद, टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्र लगाकर आए, संगम युग है। कल्प कल्प बाप ही आते हैं, पढ़ाते। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो कि यह सच्चा सत्य गुरु है और बरोबर मुक्ति
जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते, जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते। देवता बनना है, बनना है तो क्या करो? देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करो, गंदगी कोई भी न रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते, शिक्षा को भी भूल जाते, बाप को भी भूल जाते, शिक्षा को भी भूल जाते, और याद की यात्रा को भी भूल जाते। किन किन को भूलते हो? बाप को भी याद भूलते, शिक्षा को भी भूल जाते, याद की यात्रा को भी भूल जाते। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं, यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करे तो टीचर, सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं, करते हैं तो क्या साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए याद के साथ। बाप की याद में है करामात। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला न सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं कर। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। धर्म स्थापक आते, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस। तमो प्रधान में वह आते हैं, समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बने। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर ले चलो। सभी बुला रहे हैं, हर धर्म की आत्माएं बुला रही है और वो समझते हैं कि पवित्रता का दान मिलेगा। गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष रहते, अंत में आएंगे तो कहेंगे पूरे 5,000 वर्ष घर में रहते हैं। अंत में, अब अंत में सुनो, 4,000
999 में आएंगे, अंत के भी अंत के भी अंत में, लास्ट एक जन्म में आएंगे। ये भी कोई जन्म हुआ है? पूरा ऊपर परम धाम में रहेंगे, लास्ट एक जन्म में आएंगे, फिर बस शांति धाम में रहेंगे। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। यह तो बच्चों को निश्चय है ना, है निश्चय कि एक आत्मा ऐसी जो परम नाम से लास्ट वे जन्म में आती, और आत्मा ऐसी है जो पूरा सतयुग से लेकर नीचे तक आते हैं। तो यह तो बच्चों को निश्चय 83 84 जन्म लिए। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है। कभी भूलना नहीं, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। एक होता है भूल और एक होता है अभूल। जो सदा हम बाबा को याद करते रहे, कभी भूले नहीं, उसको कहेंगे अभूल बनना। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को पाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती। सभी आत्माओं के दिल में
जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाता है और भविष्य भी जमा हो जाता है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अब एक इशारा 23 पॉइंट है। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना, यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करे। इससे किनारा करना अच्छा है, लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज। प्यारे बन न्यारे बनते, वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते। खुद सेफ रहो, लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। ओम शांति।